आज की हमारी कहानी है नमक का दरोगा। एक समय पहले की बात है। नमक का एक नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी में प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो और आदमी तथा अवसर देखकर घूस जरूर लेना। वशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। मुंशी वशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। जाड़े के समय एक रात वशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नाव का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली और वशीधर ने बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चला पंडित अलोपीदीन की। मुंशी वशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। वशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित जी को यह बात पता चली तो वह वशीधर के पास पहुंचे और उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को और बढ़ाया, परंतु वशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था और थोड़ी ही देर बाद मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलोपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और खुशी में रुपए बांटे गए। 1 सप्ताह के अंदर ही कर्तव्यनिष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां पर एक रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे, साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे स्वीकार करने को बोला। वशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था।
यह सब देखकर वशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सकें। पंडित जी ने वशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्यावान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने वशीधर को खुशी से गले लगा लिया। आशा करते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।